ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है और न्यूज़पेपर की डिक्टेशन होगी, तो आप इसको पहले देख कर लिखना। इसके जो कठिन वर्ड है उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद आप देख कर लिखिएगा। आपकी डिक्टेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी। और हाँ, जो भी स्टेनोग्राफर्स तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी अपनी लगन के साथ करें। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो, मन नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हो और रख दिया, छोड़ दिया, ये सब नहीं करना है। लगन के साथ करोगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी एग्ज़ाम दे रहे, आईटीआई या फिर किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लगन के साथ करो, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट। चलिए पहले डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने गाया था राज कपूर का गीत। आज यानी 14 दिसंबर को राज कपूर का जन्मदिन है। फिल्मों से प्यार करने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राज कपूर से मोहब्बत न रखता हो। हिंदी सिनेमा में उनका योगदान कितना बड़ा है यह पूरी दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन अन्य देशों खासकर रूस और उन देशों में जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, जैसे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया, बेलारूस, जॉर्जिया वगैरह में भी उन्हें खूब सम्मान मिला। अभी पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। अपने भाषण में उन्होंने भी राज कपूर का जिक्र किया, जबकि राज साहब को इस दुनिया से गए इतने साल गुजर गए हैं। यह बताता है कि कला की सच्ची रोशनी समय की सीमाओं से परे जाकर दिलों में बस जाती है। राज कपूर की बड़ी बेटी ऋतुनंदा जी का एक प्रसंग मुझे आज भी याद है। यह 1995 से 96 के आसपास की बात है, जब मैं दिल्ली में था। उन्होंने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया। उस दिन हुई लंबी बातचीत में उन्होंने राज साहब के कई किस्से सुनाए। उसी दौरान उन्होंने एक घटना बताई जिसे मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। बकौल ऋतुनंदा जी, यह 1993 की बात है, जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन दिल्ली आए हुए थे। मैंने ऋतु जी ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जारी की और मुझे राष्ट्रपति के यहाँ से तुरंत निमंत्रण भी मिल गया। जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुँची तो एल्त्सिन जी ने मेरा बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनकी आंखों में जो आत्मीयता थी वह किसी औपचारिकता से पैदा नहीं हो सकती थी। मेरी किताब जब उन्होंने अपने हाथों में से लिखा कि वो मेरे पिता से बहुत प्रेम करते थे और आज भी उन्हें याद करते हैं। किसी दूसरे के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से यह सब सुनना पड़े फक्र की बात थी। राज साहब के बारे में कृष्णा आंटी ने भी एक किस्सा सुनाया था। 50 के दशक में जब वे रूस गए थे तो लाखों लोग उनका स्वागत करने उमड़ पड़े थे। जगह जगह लोग सड़कों पर खड़े होकर गीत गाते थे, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। किसी पराये देश में अपने ही गीत को किसी और की आवाज़ में सुनना एक अलग ही अनुभव था। बकौल कृष्णा आंटी, फिर मैं 1994 में भी रूस गई। वहाँ मैं ठहरी थी। वहाँ के स्टाफ को जैसे ही पता चला कि राज कपूर की वाइफ हूँ तो वे आदर के भाव से
उभर उठ खड़े हुए। उन्होंने मुझसे राज जी के बारे में पूछा। जब मैंने बताया कि राज जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वे लोग रो पड़े। रूस के लोग राज साहब से इतना प्यार करते थे कि राज साहब को गए 37 वर्ष हो चुके हैं, पर रूस के लोगों के दिलों में से आज तक नहीं गए। इसी बात पर जलालुद्दीन अकबर का एक शेर याद आता है। ये भूल भी क्या भूल है, ये याद भी क्या याद, तू याद है और कोई नहीं तेरे सिवा याद। रितु जी ने मुझे एक और किस्सा सुनाया था, जो शायद उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। इंदिरा गांधी ने उन्हें बताया था कि 1956 से 57 में जब वे नेहरू जी के साथ सोवियत संघ गई थी, उस समय के राष्ट्रपति बुलगानिन ने नेहरू जी के भाषण के बाद अपनी स्पीच शुरू करने से पहले आवारा फिल्म का टाइटल ट्रैक गाकर सुनाया था। जरा सोचिए, एक विदेशी राष्ट्रपति मंच से हिंदी गीत गा रहा हो और पूरा सभागार उस धुन के साथ झूम रहा हो। एक और घटना मुझे याद आती है। मैं एक फिल्म बनाने की योजना बना रहा था और उसमें ऋषि कपूर मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। कहानी विदेश में आधारित थी। प्रोड्यूसर ने कहा कि हम जॉर्जिया में शूटिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट किया कि उन्हें परमिशन कैसे मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और खर्चा कितना होगा। जब मिनिस्ट्री ने स्टार कास्ट में ऋषि कपूर का नाम देखा, तो प्रोड्यूसर से कहा कि अगर आप राज कपूर के बेटे को जॉर्जिया लेकर आते हैं, तो हर सरकारी चीज़ आपको फ्री मिलेगी। ऋषि कपूर स्टेट गेस्ट होंगे और उनका आवास, उनकी कार, उनकी सिक्योरिटी, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होगी। एयरपोर्ट पर हमारे राष्ट्रपति खुद आकर उनको रिसीव करेंगे। अब इसके आगे क्या लिखूं? राज कपूर साहब ने दुनिया में कितनी इज्जत कमाई थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज राज कपूर की याद में उनकी फिल्म श्री 420 का ये गाना सुनिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। डिक्टेशन समाप्त होती है। और अगर आपको डिक्टेशन अगर आपने पूरी लिखी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नहीं लिखी है तो भी लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो, आप आसानी से लिख सकें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ होती है डिक्टेशन के अंदर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।